अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रमज़ान के महीने में दाखिल हो चुके हैं, जो बाबरकत महीना है, फजीलतों वाला और बरकतों वाला महीना है। तो इस उन्वान पर हमारे साथ मेहमान खुसूसी हैं मौलाना ज़हीरुद्दीन क़ादरी साहब, शहर की मारूफ शख्सियत, सिटी मदीना मस्जिद के ख़तीब हैं। आइए हम जानते हैं रमज़ान के ताल्लुक़ से कि इस महीने के अंदर, मौलाना मैं जानना चाहूँगा कि इस रमज़ान के अंदर हम रोज़ा तो रहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ काम हम कर जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता कि रोज़ा काबिल क़बूल है या नहीं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह, आपने बेहतरीन सवाल किया है। आपने फरमाया कि रोज़े में हमें किस तरीके से बचना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, हकीकत यही है कि हमारी हालतें और आज का माशरा देखा जाए तो हमारी ज़ुबान ही सबसे बड़ी गुनाहों की जड़ है। हालात ये है कि हम ज़ुबान से गीबत निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें और बेकार बातों में अपना वक्त जो गुजारते हैं, इससे हमारा रोज़ा ज़ाय हो जाता है। जैसा कि आपका सवाल था, हकीकत यही है कि इंसान अगर अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके रोज़ों की हिफाजत अपने आप हो जाएगी। भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जितनी आज़ा हैं उसको शरीयत मुताहरा के मुआफिक चलाना, ये रोज़ा है। मौलाना, मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ कि कुरान पाक को जो है किस तरह से हम पढ़ें, किस तरह से उसका दर्स करें और किस तरह से कुरान को जानें। देखिए, कुरान शरीफ ये अल्लाह का कलाम है, मुक़द्दस किताब है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है, और रमज़ान शरीफ में एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान शरीफ की तिलावत रमज़ान शरीफ में करें। और दूसरी बात यह है कि कुरान की अज़मतें बेहतर से बेहतर हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुरान के साथ साथ उसका मफ़हूम भी हम जानें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मौलाना, मैं इस मौके पर आपसे जानना चाहूँगा कि रमज़ान के अंदर जो ज़कात देते हैं, ये किन लोगों को देना बेहतर रहेगा। देखिए, ज़कात के कई मसले मसाइल हैं, लेकिन मुख्तसर मैं आपको यही बताऊं कि ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर दे रहे हैं। जो दे रहे हैं अल्लाह ताला उनकी दौलतों में और इजाफ़ा फरमाए। अब किसको देना है, इसके मुतालिक यही है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको देख कर दें, और ज़रूरतमंदों में पड़ोसियों का हक़ आ जाता है, रिश्तेदारों का हक़ आ जाता है, और बेवा लोगों का हक़ आ जाता है, गरीबों का हक़ आता है। ये जो ज़कात दे रहे हैं, मैं आपके चैनल से उन लोगों को मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तहक़ीक़ कर लें, फिर आप ज़कात उनको दें जो उसके मुस्तहिक़ और हकीकत में ज़कात लेने के काबिल हैं। मौलाना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रमज़ान के अंदर अक्सर लोग टेंशन में रहते हैं या फिर मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, तो इबादत की तरफ जो है ध्यान नहीं जाता। इसको जो है इबादत की तरफ लाने के लिए क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर इंसान, चाहे वो नौजवान हो चाहे जो भी हो, उसके माइंड में एक चीज़ आ जाए कि मैं रोज़दार हूँ, जब उसके माइंड में ये चीज़ आ जाती है तो अपने आप ये तमाम चीज़ों से वो दूर हो जाएगा। और कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, ज़िक्र और अज़कार में मशगूलियत, उसके माइंड में जब ये आ जाती है तो टेंशनें भी ख़त्म हो जाती हैं, और साथ ही साथ मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय करना वो अपने आप को दूर कर देता है। बस उसके जहन में ये आ जाए कि मैं रोज़दार हूँ, और 19-20 हो जाता है। तो ऐसे वक्त में रात में सोते वक्त दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन वही है जो सोते वक्त अपने पूरे दिन का वक्त कैसे गुज़रा है इसकी जानकारी करके जहाँ जहाँ आपने नेकियां की हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जहाँ जहाँ आपसे गलतियाँ हो गई हैं वहाँ अल्लाह से माफ़ी मांगें। तो इस पर आप तवज्जो दें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका रोज़ा बेहतर से बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आपका। तो ये थे मौलाना ज़हीरुद्दीन क़ादरी साहब, जिन्होंने हमें बहुत सारी मालूमात फ़राहम की रमज़ान के ताल्लुक़ से
اور قرآن کی عظمت کے تعلق سے، اور ساتھ ساتھ ہم رمضان میں ٹینشن سے کیسے بچیں اور عبادت کی طرف ہم کیسے متوجہ ہوں، یہ ہمیں جانکاری مولانا نے دی ہے. انشاءاللہ ہم اگلی بار پھر آپ سے ملاقات کریں گے ایک اہم عنوان کے اوپر. السلام علیکم.